दो सऊदी बहरी जहाजों पर हुसियों के हमले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद से राबता। बुहैरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकरों पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब से इजहार यकजहती, कहा वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान बुहैरा अहमर और आबनाए हुर्मुज़ से समुद्री तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमन में हुसियों ने आज सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया, जिससे एक जहाज के अगले हिस्से में आग लगी। अमला महफूज रहा। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान ने हुसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। सदर ट्रंप ने सऊदी जौहरी तवानाई मुआहदे पर दस्तखत के अगले दिन नई शर्त लगा दी। सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया। एक बयान में कहा कि अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला सिविल जौहरी मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत है। मजीद कहा कि अमरीका गैर अफसूदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं है। अमरीका सऊदी सिविल जौहरी मुआहदे में जौहरी मवाद की अफसूदगी शामिल नहीं है। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी इस्तेमाल के लिए है। इस जैसे मुआहदे ईरान, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक के पास पहले से मौजूद हैं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फौज के ईरान पर शदीद हमले। खुज़िस्तान, हुर्मुज़गान और बुशहर को निशाना बनाया। शमलशाह बॉर्डर टर्मिनल पर हमले में 2 अफराद शहीद और 11 अफराद जख्मी हो गए। ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मजीद कमजोर करने का भी दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फौजी अड्डों में असलहा और लॉजिस्टिक गोदामों पर हमला। उर्दन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रेडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी नए हमलों की इत्तलात। उधर ईरान जंग में मारे गए 4 अमरीकी फौजियों की लाशें सदर ट्रंप ने वसूल कर ली। ट्रंप के ईरान पर शदीद हमलों के अहकामात। मशरिक़ वुस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने $1 ट्रिलियन से जायद का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बदलती सूरत हाल पर बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला आरजी तौर पर वापस बुला लिया। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का इंतबाह। कहा कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। जब भी ईरान अमरीका डील होती है, इसे ईरान को चलाने वाले लोग खराब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता दरखास्तें कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वुस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन इसे चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमा को माशी मामलात का इल्म ही नहीं है। इन्हें दिलचस्पी हिज़्बुल्लाह, हमास, हुसियों और शिया मिलिशिया की रकूमात देने में है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। अहम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। अगर खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। अमरीका जान ले कि ईरान को धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। ईरानी पास सारान इनकलाब का कहना है कि बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश में इस जहाज में आग लगी, जबकि 2 जहाज वापस मुड़ गए। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। ईरान की मर्जी के बगैर किसी को गुजरने की इजाजत नहीं। उधर ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $90 और UAE मरबन $96 फी बैरल तक पहुँच गया। बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों के ग्रुप का ईरान या अमरीका को टोल देने वाले जहाज़ों की इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म करने का इशारा। एक बयान में कहा कि शिपिंग पॉलिसी की नई शिक के मुताबिक ईरान या किसी भी मुल्क को बराह रास्त या बिलवास्ता टोल की अदायगी गैर कानूनी होगी। ऐसा करने वाले जहाज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म की जा सकती है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टोल दिए बगैर गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप कुछ रोज पहले कह चुके हैं कि वो भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेंगे, ताहम बाद में उन्होंने अपना ये फैसला वापस ले लिया था।
सोते हैं सुबह देखते हैं तो पेट्रोल बढ़ा हुआ होता है, 100 बढ़ाते हैं और 10-20 यानी कि कम करते हैं। एक बंदा जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो पेट्रोल डलवाए या खाए, अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करे? ये बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो पैसों में कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया रद्दबदल पर शहरी नाराज, परेशानी का इजहार। पेट्रोल की कीमत आज 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफे से 327 रुपये 12 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर बढ़कर 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लाहौर में 6 घंटे तक तूफानी बारिश, शहर का शहर पानी में डूब गया। डीएचए हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भर गए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ताजपुरा और एयरपोर्ट के करीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलकर खंबे से जा टकराई, 2 भाई जाम बहक हो गए। छत गिरने के वाकयात में 4 अफराद जख्मी। बारिश रुकने के बाद एनडी वासा का तमाम अंडरपासेस क्लियर कर देने का दावा। बारिश के बायस 99 फीडर्स भी मुतासर हुए, बहाली का काम जारी। डिफेंस में बारिश के पानी में एक मंजिला कश्ती ले आया। गुजरावाला में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश, निकासी याब के लिए लाहौर से मशीनरी तलब कर ली गई। शकरगढ़ में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, नाला बई और बसंतर से मुल्का नशेबी देहातों में पानी दाखिल हो गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिशों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और चारे की फसलें तबाह होने का खदशा। दूसरी जानिब दरिया चिनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का रेला गुजरने का खतरा। तरीमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सरगोधा में तालिबवाला के मकाम पर 41 देहात मुतासर होने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, ज़रई अराज़ी, बागात और खड़ी फसलें शदीद मुतासिर। शिमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टोची में शदीद तुग़यानी है। मीर अली राबता रोड सैलाबी पानी में बह गई, मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बायस 22 अफराद जाम बहक, 23 जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में गुज़िश्ता शाम से शहर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। निचोबा डैम का पानी आबादी में दाखिल, कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्जामात किसी काबिल एतमाद सबूत के बगैर आयद किए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दरपेश खतरे की नौयत के मुताबिक मुतनासिब था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दों की पुशपनाही पर अफगान तालिबान को जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने हुसी मिलिशिया की सऊदी अरब को धमकियों पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर भी जोर दिया। सऊदी अरब से तिजारती जहाज़ों को धमकियों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। भारत का सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इकदाम है। सेंतास मुआहिदे से मुतालिक यकतरफा इकदाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने खबरदार कर दिया, कहा जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। मनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इसहाक डार का कहना था पाकिस्तान ने खलीजी खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सिफारती किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती अमल ने खिते में अमन के लिए एक अहम मौका फराहम किया। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF की सीनियर इंतजामिया से अलहदा मुलाकातें। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समेत IMF प्रोग्राम में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्लाहात पर अमल दरामद की हुकूमती आज़म का अयादा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन समेत ज़रई अजनास में तिजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के CEO की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन माशी शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से ये दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ आला हुकूमती शख्सियात को 21 कीमती तहाइफ मिले। काबीना डिवीजन ने अप्रैल ता जून तोशा खाना का रिकॉर्ड जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक कीमती कलम, मस्जिद नबी के मॉडल और चीनी खलाई स्टेशन के मॉडल समेत मुख्तलिफ कीमती अशिया मिली। नायब वज़ीर आज़म को चमड़े से बनी चीनी बेल्ट, मिस्री स्टेचू का मॉडल और कफलिंग्स बतौर तोहफा मिले। दोनों शख्सियात ने तहाइफ तोशा खाना में जमा करा दिए। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर भारत के दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, पटना, केरला और गोवा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय वज़ीर आज़म के नोटिस को नाकाफी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। बीजेपी के हामी पथराव करवा के तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी भी नौजवानों के एहतजाज में पहुंच गईं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म बोल के लब आज़ाद है तेरे सुनाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। और मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में 45 दिन बाद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की बहाली पर इजहार तशक्कुर।